अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर ना मैं बना रही थी अरीशा रमीज़ा का लंच। टाइम इतना शॉर्ट था कि मैं रेसिपी जो है वो नोट नहीं कर सकी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा चले लंच बॉक्स में रखते हुए ही थोड़ा सा क्लिप बना ले, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैंने आज बेटियों को लंच बॉक्स में ये बना कर दिया था। मुझे ना 2 दिन पहले इनके पापा ने ना काफ़ी ज़्यादा कहा था कि जो ये चीज़ खाती हैं ना उसके रिलेटेड बना दिया करो। तो मैंने सुबह उठते सारी ना इनको ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा चिकन रख के, चीज़ रख के, तो ओवन में ना थोड़ा सा टाइम लगा दिया और ये प्यारे से मज़ेदार से जो है ना चिकन ब्रेड पीसीस जो है तैयार कर लिए। और अब बस मैं इनको पैक करके तो इनके लंच बॉक्स में रख रही थी। ये प्लेट में जो आपको पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है ना, ये मैंने 1 दिन पहले बना के ना इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के तो फ्रिज में रख दिया था। तो इसको मैंने अब निकाला हुआ है, तकरीबन आधा घंटा पहले फ्रिज में से निकाल दिया था। अब ओवन में गर्म किया और बस इनको इसके अंदर लंच बॉक्स में डाल कर दे रही हूँ। जब से मैंने ये बैग लिया है ना, पिंक वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, तब से मुझे अरीशा बताती है कि मामा आप लंच बॉक्स डाल के देती हैं ना इसमें, तो खाना बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता, ये गर्म रहता है। इसका मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया। अच्छा, जब भी मैं अरीशा रमीज़ा को इस तरह की कोई चीज़ बना कर देती हूँ ना, तो इनकी जो स्कूल की टीचर है ना, वो फिर बड़ा कहती हैं कि आपकी मामा को मैं याद नहीं आई, आपकी मामा ने मेरे लिए नहीं भेजा। तो मैं एक्स्ट्रा ही बना कर देती हूँ। जब भी आपने देखा होगा लंच बॉक्स में इनका खाने की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ये शेयर कर लेती हैं, अपनी टीचर के साथ भी कर लेती हैं, फ्रेंड्स के साथ भी कर लेती हैं। अच्छा, मैं ना इनको दूध वगैरह सुबह के टाइम दे रही थी, मसलन आधा आधा गिलास दूध का ये पी जाती थी। फिर इनके पापा ने कहा कि नहीं, आज से तुमने दूध नहीं देना, इनको थोड़ी सी चाय बना दिया करो और साथ में रस जो होते हैं ना वो दे दिया करो। तो यहाँ पे मैं इनको ये निकाल के ना दे रही थी, रस निकाल रही थी। तो मैंने कहा अब ये खा के थोड़ा सा आसरा हो जाएगा इनके अंदर, क्योंकि स्कूल में बता रही थी कि मामा लंच बॉक्स जो है ना वो बड़ी देर से देते हैं और हमें भूख लगी होती है। खैर, यहाँ पे मैं आई हुई थी और टाइम हो रहा था शाम का, और मैंने सोचा कि क्यों ना अब इस मट्टी वाली साइड पर आकर थोड़ी सी सेटिंग के बारे में सोचा जाए। लेकिन पहले भी मैंने जब यहाँ पे प्लांट्स वगैरह रखे थे ना, तब मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और बहुत प्यारे भी लगते थे। लेकिन जब किसी की नज़र लग जाए ना, इंसान को जब किसी की बुरी नज़र लगती है ना, तो उसका पता नहीं चलता, और नज़र जो है ना वो बता के नहीं लगती, खुद ब खुद लग जाती है। खैर, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमारी हेल्पर कर भी रही हो ना, तो फिर भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते। तो मैं कुछ इस तरह की हूँ कि जब तक मैं खुद उसको हाथ ना लगा लूँ, तो मैं काम जो है ना मुझे मुतमईन नहीं होती मैं इस चीज़ से। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब वेजिटेबल्स निकाल रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सुबह कह दिया था कि खाने में आज जो है सब्जियों वाले राइस पकेंगे और वो भी उनकी पसंद के पकेंगे। तो इनका तरीका तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। मसलन इसमें बॉयल्ड राइस भी डाले जाते हैं, होते ही बॉयल्ड राइस आई थिंक, लेकिन मैंने बनाने थे तड़के वाले स्टाइल में। तो आप लोग रेसिपी देख लीजिएगा, बने बड़े मज़े के होते हैं ये वाले राइस। जब भी मैं बनाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद आते हैं। तो मैं ना आज सारी ये वेजिटेबल्स उनसे मंगवा के बस कट कर रही थी। इनमें ना मटर वगैरह भी उन्होंने डलवाए हैं, साथ में आलू डलेंगे, साथ में बंद गोभी डलेगी, गाजर डलेगी, और इसके अलावा शिमला मिर्च थोड़ी सी डालूंगी। तो बस आज ये वाले काम थे। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुकिंग का काम कुछ करूं, क्योंकि मौसम भी कुछ इस तरह का है, कभी सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है तो कभी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। जब सर्दी लगती है ना, फिर तो बिल्कुल ही मूड ऑफ सा हो जाता है। फिर दिल करता है कि मैं बिस्तर में छुप के ना सो जाऊँ, कुछ देर के लिए सो जाऊँ, लेकिन सोना मुमकिन नहीं है कि दिन के टाइम मैं जो आराम कर लूँ, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं आराम कर सकूँ। अम्मी की तरफ भी जब भी जाऊँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि वहाँ पे जाके 1 घंटा आराम कर लूँगी, लेकिन कर नहीं पाती। और इस दफ़ा जो है ना, इस वीक में मैं अम्मी की तरफ नहीं गई हूँ, तो हो सकता है कि बच्चों के पेपर्स ख़त्म होने के बाद मैं चक्कर लगा लूँ। अच्छा, मेरे पुराने सब्सक्राइबर को तो पता ही है कि मैं जाती हूँ हर वीक अपनी अम्मी की तरफ, तो न्यू को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो मैं न्यू से सवाल कर रही हूँ, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरी वीडियो को देख रही हैं, मेरी सिस्टर्स, तो आप अपने मायके में जो जाती हैं, तो क्या वीक में 1 दफ़ा जाती हैं, या अगर वो नज़दीक रहते हैं? तो अगर दूर रहते हैं तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं होता ना, फिर तो निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है, और बहुत मुश्किल से प्लान बनता है कि अम्मी की तरफ जाना है, इस महीने जाना है, या इन कितने महीनों के बाद भी बाज़ सिस्टर्स का चक्कर लगते होंगे।
तो ऐसी लाइफ भी बड़ी मज़े की होती है जब देर बाद आप अपने माँ बाप के घर में जाओ तो बड़ी वहाँ पे भी आओ भुगत और बड़ी वो चाव होता है ना। लेकिन नज़दीक वालों का भी एक अपना ही रौब होता है कि नज़दीक वालों की एक अपनी मोहब्बत होती है, चाहत होती है कि जब दिल नहीं लगता तो माँ की तरफ चले जाते हैं, माँ बाप की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे जाके टाइम स्पेंड कर लेते हैं। तो मेरा जब बहुत ज़्यादा दिल उदास होता है ना तो मेरे लिए सिर्फ एक ही घर है कि मैंने अपनी माँ की तरफ जाना होता है, अपने माँ बाप के घर में चक्कर लगाना होता है और सारा से ढेर सारी बातें करनी होती हैं, भाभी से बातें चल रही होती हैं और बस सुबह से शाम तक इस तरह होता है। और उसके बाद फिर रात को अपने घर में अपने आशियाने में आके मैंने छुप जाना होता है। खैर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपनी बेटियों के लिए पराठा और सालन पड़ा हुआ था। मुझे कह रही थी मामा हमें पराठा बना दे, और आज मैंने सोचा क्यों ना अपने हस्बैंड की फरमाइश को थोड़ा सा पूरा किया जाए। तो ये वाली जो है ना, मैं ये वाला भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि रोटी अगर इस तरह से बनेगी तो क्या वो बिल्कुल बलों वाली जो रोटी होती है ना वो बन पाएगी। तो बन गई थी जी, बन गई थी, बिल्कुल पराठा मज़े का बना था और पतला सा मैंने बनाया था। मेरी बेटियों को भी पसंद आया था कि मामा आज आपने पराठा बड़ा मज़े का बनाया है। अच्छा, सेंटर में देखे मैंने रोटी को बेलने के बाद इसके ऊपर ऑयल लगा के ग्रीस करके थोड़ा सा डस्ट करके आटा सेंटर में खोल कर दिया था और उसको बस इस तरीके से मिला के मैंने एक पेड़ा बना लिया था। पेड़ा बनने के बाद उसको बेलने के बाद मैंने इसको तवे के ऊपर डाल दिया है, देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी ना पराठे को बड़ा खस्ता बना देता है और बड़ा मज़े का बनाता है। अच्छा, आप लोगों ने कल की वीडियो में मेरी रिंग की बड़ी तारीफ़ की थी कि आपने रिंग बड़ी प्यारी पहनी है, नेल पेंट का कलर बड़ा अच्छा है। तो मैंने ना अपनी आज की वीडियो में नेल पेंट का कलर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दूसरा ये कि नंबर भी बता दूँगी, ऊपर मेंशन हो रहा होगा। दूसरा ये, तीसरा ये कि रिंग आपको पसंद आई है काफ़ी ज़्यादा, थैंक यू सो मच। और ये रिंग ना मैं खुद जाके परचेज़ नहीं करके लाई थी, ये मुझे सारा ने गिफ्ट दिया था। सारा ने ना ये कुछ दिन पहले मेरे हाथ खाली देखे हैं जब मैं 3-3 रिंग्स पहनती थी ना, और वो भी बस आप लोगों ने कहा कि आप 3-3 रिंग्स किस तरह से पहन के काम कर लेती हैं, और उस दिन की बात है, उसके बाद मैंने पहननी छोड़ दी थी। तो सारा ने जब मेरी फिंगर्स खाली देखी ना तो उसने कहा ये वाली रिंग तुम पहनो और सिंपल एक ही रिंग में भी ना तुम काम चला लोगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वैसे भी ना मुझे 2-3 रिंग्स पहनने से ना एलर्जी सी हो गई थी फिंगर में। मैं पहनती नहीं हूँ ज्वेलरी, इतनी ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करती, हालांकि मेरे पास माशाल्लाह से पड़ी हुई है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उसको वेयर नहीं करती। कभी कभार जब वेडिंग फंक्शन हो ना तब मैं थोड़ी सी पहन लेती हूँ। खैर, अब मैं बना रही थी वेजिटेबल राइस बहुत ही आसान तरीके से। थोड़ा सा तो आपको समझ आई गई होगी कि स्टार्टिंग पे मैंने क्या कुछ डाला है। प्याज लिया है और मैंने प्याज ना 1.5 प्याज लिया है, 2 प्याज भी नहीं लिए, थोड़े से लिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा पिंक करने के बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चें, साथ में टमाटर छोटा सा डाल दिया था। और रीज़न क्या था कि टमाटर ज़्यादा पड़े नहीं हुए थे। फिर मैंने कहा चले छोटे से भी काम चल ही जाएगा, टेस्ट ही आना है ना राइस में। तो ये थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद ना बाकी मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, क्योंकि वेजिटेबल राइस हो और उसमें चाइनीज़ नमक ना डाला जाए तो मेरा ख्याल है कि ये चाइनीज़ डिश हो ही नहीं सकती जब तक इसमें उसका टेस्ट ना जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना चाइनीज़ सॉल्ट का टेस्ट पसंद है और मैं कभी कभी ना उनके लिए यूज़ कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने दूसरा नमक डाला था, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाला था। अब मटर डाले हैं, मटर क्योंकि गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। आलू और मटर ऐसी चीज़ है जो कि इतनी जल्दी गलते नहीं हैं। बाकी जो आप डालोगे ना शिमला मिर्च, बंद गोभी, तो ये बड़ी जल्दी से गल जाते हैं, इसलिए मैं उनको बाद में डाल रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मटर को थोड़ा सा बॉयल कर लेती, मसलन थोड़े से गल जाएंगे ना फिर बाकी चीज़ें ऐड की जाएंगी। अच्छा, सब्जियां डालने के बाद ना मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी थी और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक अंडा भी शामिल किया था। जब मैंने मटर थोड़े भुनाई की थी ना उसकी, तो मैंने एक अंडा भी शामिल कर दिया था। तो बस यहाँ पे अब चावल वगैरह शामिल हो गए थे। पानी जितना मसलन राइस थे ना उसके हिसाब से मैंने पानी डाल दिया था। अब जैसे इसमें पानी खुश्क हुआ है तो मैं यहाँ पे फूड कलर शामिल कर रही हूँ, जर्दा रंग थोड़ा सा डाल रही हूँ और बस धनिया डाल के ना इसको गार्निशिंग करेंगी और बस इसको मैंने दम पे रख दिया था। अब जैसे ये दम पे रखे गए हैं ना उसके बाद राइस 10 मिनट के बाद तकरीबन ये पक गए थे। पुराने चावल होना तो वो 10 मिनट लेते हैं, 10 से 15 मिनट। नए चावल होना तो वो जल्दी दम को उठाया जाता है और बड़े मज़े के लगते हैं। इस मौसम में नए चावल ना बड़े टेस्टी लगते हैं। नए चावलों में आप मटरों वाले राइस बना के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अम्मी की तरफ ना इस तरह बनता होता है। राइस की फाइनल लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि राइस किस तरह के मज़े के लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुए थे। और अम्मी और सारा ना अचानक आई थी थोड़ी देर के लिए, मैंने इनको बिठा लिया। मैंने कहा आप अंदर मोहम्मद इब्राहिम के पास बैठे, मैं दम देख के ना मसलन राइस देख के तो मैं आती हूँ। तो मैंने अम्मी को टेस्ट करवाई, अंदर लेकर आई थी और बस मुझे कह रही थी कि आप जल्दी से आ जाओ, मोहम्मद इब्राहिम रो रहा है। मैं बस आके फिर उसको मैंने पकड़ा है।
और यहाँ पे ना मैं अम्मी के हैंड देख रही थी। जब भी मैं इनसे मिलती हूँ ना, मैं इनका हाथ पकड़ लेती हूँ और माशाल्लाह से मेरी अम्मी बहुत प्यारी हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे हमारे सिरों पे। और इनका ड्रेस भी बड़ा प्यारा लग रहा था। खैर, आप लोगों में से बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स थी जो कह रही थी आप ही नेल पेंट का हमें बता दें, नंबर भी बता दें। तो सारा ना यहाँ पे लगा रही थी, कह रही थी मुझे ये वाला नेल पेंट तुम्हारा बड़ा पसंद आया है। तो वो देख रही थी कलर, और ये मुझे खुद भी पर्सनली बड़ा पसंद है। और जो मैंने इस टाइम अप्लाई किया हुआ था ना, वो भी कलर अच्छा था। और ये मैट कलर है, मैंने इसके ऊपर शाइनर जो है ना वो अप्लाई किया था। इस वजह से मेरे नेल पेंट्स के ऊपर शाइनिंग आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी। खैर, सारा चली गई थी इसके बाद घर, क्योंकि उसे काम था और घर में आई थिंक कोई गेस्ट भी आ गए थे। उसके बाद ना मैंने स्टिचिंग का काम करना था, लेकिन मैं पहले अपना एक अनबॉक्स करने लगी थी एक चीज़। मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, काफ़ी देर से किया हुआ था रिशा रमीज़ा के लिए, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो ना मैंने बटर पेपर जो होते हैं ना, वो मैंने ऑर्डर किए हुए थे। तो यहाँ पर ना मैं उसको अनबॉक्स करके देख रही थी कि सही भी आए हैं कि नहीं। अच्छा, जब मैंने ये देखे थे ना, ऑर्डर किए थे, तो उन्होंने बताया था कि इसमें 100 पीस हैं जो कि बिल्कुल एक लेवल पे कट हुए हैं, ताकि हमें ना लंच बॉक्स में रखते हुए आसानी हो जाए। तो मैंने इस वजह से कुछ लिए थे। और मैंने सोचा कि मैं केक वगैरह बेक करती हूँ तो इसमें भी काम आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बेकिंग के लिए बटर पेपर इतने बेस्ट नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ये पतले से हैं। तो मैं अब इनको लंच बॉक्स के लिए ही यूज़ करूँगी। ये मुझे बड़ा सुकून हो गया, क्योंकि मुझे एक पेपर कट करना पड़ता तो उसके बाद फिर लंच बॉक्स में रखो। तो ये बेस्ट हो गया कि बटर पेपर अब इसी तरह आराम से रखूँगी और आराम से लंच बॉक्स को पैक कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने स्टिचिंग का काम करना था। स्टिचिंग में मैंने अरीशा का ड्रेस जो है ना उसको कंप्लीट करना था। उसके बाद रमीज़ा की बारी आती है। स्टेप बाय स्टेप मैं माशाल्लाह से तीनों के इसी तरह स्टिच करती हूँ। तो अभी इस वीक में तो पॉसिबल नहीं हो रहा आप ही की तरफ जाना, और मैंने अब आपको बता ही दिया है कि मैं जाने वाली हूँ अपनी आप ही के घर में, और मेरे मुँह से ही निकल गया। खैर, मुझे गेस भी किया था, किसी सिस्टर ने कहा था कि आप अपनी नंद की तरफ जाने वाली हैं। तो जी जनाब, मैंने वहीं पे जाना है। और मैं बहुत देर से सोचा हुआ था मैंने उनकी तरफ जाने का, क्योंकि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आपी जो है ना, अल्लाह ताला ने उनको पहले भी माशाल्लाह से वो अपने घर में ही रह रही थी, लेकिन वो जॉइंट फैमिली में थी। और अब अल्लाह ताला ने उनको अपना घर दिया, मसलन वो सेपरेट हो चुकी हैं। और मैंने उनका घर भी देखने जाना है और दूसरा उनसे मिलने भी जाना। तो ये भी एक बड़ी खुशी है मुझे। लेकिन अभी कंफर्म पता नहीं है मैं किस दिन जाती हूँ। जब मेरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी ना, तब मैं चक्कर लगाऊंगी। और आगे आगे सर्दी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उसके हिसाब से ही जाया जाएगा। खैर, यहाँ पे ना मैं अरीशा के फ़्रॉक के बाजू जो है ना, स्लीव्स, उनकी चुनट डाल रही थी, जो मैंने पफ वाले तैयार करने थे। तो बस ये काम कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने बच्चों को सुलाना होता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं 9 साढ़े 9 बजे अपनी बेटियों को सुला दूँ, क्योंकि सुबह उन्होंने स्कूल के लिए उठना होता है ना। तो जब तक बच्चों की नींद पूरी नहीं होगी ना, तो वो बिल्कुल एक्टिव होकर स्कूल नहीं जा सकेंगे। तो फिर भी मैं लेट हो जाती हूँ। मसलन मुझे 9:30 तकरीबन 10 तो बज ही जाते हैं, और सोते सोते, बच्चों के सोते सोते ना। तो पहले मेरी ये रूटीन थी कि मैं 7 साढ़े 7 बजे अपनी बेटियों को लिटा देती थी। लेकिन इनकी टीचर ना शाम को आती हैं 6 बजे, 6:30 बजे आती हैं। तो वो फिर उसके हिसाब से मैं इनको लिटाती हूँ। सालिहा जो है ना, आजकल 2 दिन से क्या हो रहा है कि सालिहा दोपहर में भी थोड़ा सा सोने लग गई थी। 2 बजे तकरीबन सो रही थी, और 2:30 बजे तक ना उसको मैं उठा देती थी। मसलन 2:30 बजे तक ना अरीशा रमीज़ा स्कूल से जैसे ही आती थी ना, उनके रोले की वजह से, उनके शोर की वजह से इसने उठ जाना होता था।